मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने जा रही हूँ जिनके आंसर आप लोग दीजिएगा। तो बताइए, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? वेरी गुड, गाँव में। गाँव के अधिकांश लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? वेरी गुड, कृषि है। कृषि से जो हमें उपज प्राप्त होती है उसे बेचने पर हमें क्या मिलता है? बिल्कुल सही, धन की प्राप्ति होती है। और धन को अन्य शब्दों में कुछ और भी कहा जाता है। जी, धन को दूसरे शब्दों में अर्थ कहा जाता है। अर्थ, धन से संबंधित विषय को क्या कहेंगे? वेरी गुड, अर्थशास्त्र कहेंगे। और धन से संबंधित व्यवस्था को, बिल्कुल सही, अर्थव्यवस्था। तो ये बताइए कि अर्थव्यवस्था के बारे में आप और क्या जानते हैं? छात्राओं, आज हम सब अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत अर्थव्यवस्था नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था दो शब्दों अर्थ और व्यवस्था से मिलकर बना है। अर्थ से तात्पर्य धन से और व्यवस्था से तात्पर्य स्थापित कार्य प्रणाली से है। तो हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था दो शब्दों अर्थ और व्यवस्था से मिलकर बना है। अर्थ से आशय अर्थ से आशय धन से और व्यवस्था से आशय हमारा स्थापित कार्यप्रणाली से। तो अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बनी है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ से आशय हमारा धन से और व्यवस्था से आशय स्थापित कार्य प्रणाली से है। जब दोनों शब्दों को मिला के अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है तो यहाँ हमारा अर्थ निकलेगा धन की स्थापित कार्य प्रणाली। अब हम अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के अर्थ की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसे कानूनी और संस्थागत ढांचे से है जिसके अंतर्गत किसी देश की सभी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब जानते हैं कि ये आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं आर्थिक क्रियाएं वे मानवीय क्रियाएं हैं जिनके अंतर्गत मनुष्य धन
अर्जित करने के उद्देश्य से उत्पादन करता है या निजी सेवाएं प्रदान करता है। आर्थिक क्रियाएं क्या है? आर्थिक क्रियाएं वे मानवीय क्रियाएं हैं जिनके अंतर्गत मनुष्य धन अर्जित करने के उद्देश्य से उत्पादन करता है और निजी सेवाएं प्रदान करता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उन सभी खेतों, कारखानों, बैंक, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि को सम्मिलित किया जाएगा जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बनी है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ से आशय हमारा धन से, व्यवस्था से आशय स्थापित कार्य प्रणाली से है। जब इन दोनों शब्दों को जोड़ के इनका अर्थ निकाला जाता है तो इनका अर्थ निकलेगा धन की स्थापित कार्य प्रणाली। शास्त्र में जब अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी तो अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है या ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी देश की सभी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं या संचालित होती हैं। आर्थिक क्रियाएं वे मानवीय क्रियाएं हैं जिनके अंतर्गत मनुष्य धन अर्जित करने के उद्देश्य से उत्पादन करता है या निजी सेवाएं प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ लोगों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हम एक सरल परिभाषा का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर एजे ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है
और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता अब प्रोफेसर एजे ब्राउन की परिभाषा से हम अर्थव्यवस्था के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर एजे ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो आजीविका क्या होती है? आजीविका वही जो हम लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद या कोई व्यवसाय करने के बाद हमें जो धन प्राप्ति होगी उससे हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, भोजन या कपड़ा या फिर जो भी लेंगे, भोजन और कपड़ा लेते हैं। अब ये नौकरी के द्वारा जो हमें धन की प्राप्ति हुई, मतलब ये हमारा आजीविका कमाना और आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये एक आर्थिक क्रिया है। जब अर्थव्यवस्था में कई सारे लोग जो है इसी तरह कोई खेती द्वारा, कोई टीचिंग या मतलब टीचर है तो टीचिंग के द्वारा, डॉक्टर अपनी सेवाओं के द्वारा सभी धन का अर्जन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जब कई सारे लोग जब किसी अर्थव्यवस्था के बहुत सारे लोग मिलकर आर्थिक क्रियाएं करते हैं तब वह अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो आइए जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था को दो आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। पहला आधार है हमारा विकास। विकास के आधार पर, और दूसरा आधार हमारा स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार हैं। पहला विकसित और दूसरा अविकसित। विकसित अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां पर आर्थिक विकास लगभग पूरी तरह हो चुका है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, जहाँ के लोगों का रोजगार ऊंचा है, जहाँ आय का स्तर ऊंचा है, जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन आधुनिक विज्ञान और तकनीकी द्वारा किया जा चुका है। और विकासशील देशों में वे देश आएंगे जहाँ अभी आर्थिक रूप से न विकास नहीं हो पाया, आर्थिक रूप से अभी वे देश निर्धन है, रोजगार का स्तर अभी निम्न है, आय का स्तर अभी निम्न है, विज्ञान और तकनीकी का उतना विकास नहीं हो पाया है, और प्राकृतिक संसाधनों का भी अभी समुचित विदोहन नहीं हो पाया है। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं।
विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरी विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से देश आएगा? विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। और जब विकासशील की बात करेंगे तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत क्यों? क्योंकि भारत अभी धीरे धीरे विकास कर रहा है, अभी भारत का पूरी तरह विकास हुआ नहीं है। इंडोनेशिया, म्यांमार। तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर दो प्रकार हैं, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, जहां रोजगार का स्तर उच्च है लोगों की आय का स्तर उच्च है, जहां प्राकृतिक संसाधनों का आधुनिक तकनीकी और विज्ञान के द्वारा समुचित विदोहन किया जा चुका है। और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वे देश आएंगे जहां पर अभी आर्थिक रूप से निर्धनता है, जहां रोजगार का स्तर कम है, आय का स्तर कम है, प्राकृतिक संसाधनों का भी समुचित रूप से विदोहन नहीं किया जा सकता है और तकनीकी और विज्ञान का स्तर भी अभी वहां पे कम है। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी जिनके उत्तर आप लोग दीजिए। तो बताइए, अर्थव्यवस्था किन शब्दों से मिलकर बना है? वेरी गुड। अर्थव्यवस्था, अर्थ और व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है। व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? गुड। व्यवस्था से मतलब स्थापित कार्य प्रणाली से। आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहा जाता है? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो जिनके द्वारा मनुष्य धन अर्जित करने के उद्देश्य से उत्पादन करता है और निजी सेवाएं देता है। वेरी गुड। चलिए, और विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? वेरी गुड। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार हैं। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? चलिए अब देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो स्वामित्व के आधार पर पहला प्रकार हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये एडम स्मिथ के अहस्तक्षेप नीति पर काम करती है। यहाँ पर बाजार की शक्तियां ज्यादा प्रभावशाली होती हैं और जो निजी पूंजीपति या उद्योगपति होते हैं ये लाभ की भावना से काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब। इसके बाद हमारा दूसरा प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसा कि यहाँ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर जोर जो है समाज पर दिया जाता है, यानी सबको साथ लेके चलने पर। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी यहाँ पे लोग लाभ के उद्देश्य से काम करते थे। लाभ के उद्देश्य से काम करते थे तो अपना अधिकतम लाभ करने के लिए जो पूंजीपति श्रमिक वर्ग का या निर्धन वर्ग का शोषण करते थे। मतलब उन्हें सैलरी कम दिया उन्होंने और अपना काम ज्यादा करवाया। तो इस अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में समाजवादी अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आई, जहां पर यह संकल्पना की गई कि साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होगा, यानी सब बराबर है, सब इक्वल है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सभी आर्थिक क्रियाएं होंगी सरकार के निर्देशन और नियंत्रण में होंगी। यहाँ पर बाजार भी नियोजित होगा, सरकार द्वारा नियंत्रित रहेगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आई। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रूस है और उत्तरी कोरिया और वियतनाम, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। अब तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जब पूंजीवादी में तो श्रमिकों का शोषण हो रहा था, जिसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था आई और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबको साथ लेने की बात की गई। लेकिन जब इन दोनों के भी अपने अपने, जब समाजवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही और लोग भाई भतीजावाद जैसी बुराइयां जब उत्पन्न हो गई तो ये हुआ कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था का मतलब वो किया जाए कि वहां पर इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाएं, जहां पर पूंजीवादी की तरह निजी लोग भी काम करें जो टाइम से और अधिक उत्पादन कर सके, जिसके द्वारा देश का अधिक विकास हो। और दूसरा जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी कुछ गुण इसमें रहे। तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुणों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था लाई गई। यहाँ पर सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों साथ में काम करते हैं। सरकारी क्षेत्र सरकार के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करता है, निजी क्षेत्र निजी लोगों के नियंत्रण में तो रहता है लेकिन सरकार के नियंत्रण में निर्देशन में ही काम करता है। सरकार निजी क्षेत्र जो होता है वो सरकार के विरुद्ध या सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। दोनों लोग अपना अपने अपने अस्तित्व के साथ 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 काम करते हैं, उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा भारत है। इसके बाद ब्राजील, श्रीलंका, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो हम इन तीनों को एक साथ रख के देखते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां पर निजी पूंजीपतियों का ज्यादा स्वामित्व, मतलब उत्पादन के साधनों पर निजी पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। यहाँ लाभ के उद्देश्य से काम किया जाता है। सरकार का किसी भी आर्थिक क्रिया में हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल क्या थे? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, यहाँ पर उत्पत्ति के साधनों पर या उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व था। सबको एक साथ लेकर चलने की संकल्पना के साथ इस अर्थव्यवस्था का सृजन किया गया था। और बाजार भी यहाँ पर सरकार के ही निर्देशन में काम करता था, निर्देशन और नियंत्रण में काम करता था। यहाँ के समाजवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल थे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल रूस, उसके बाद उत्तरी कोरिया, वियतनाम, ये सब जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल थे। फिर हमने जाना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुणों को मिलाया गया और यहाँ पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ काम करते हैं। सरकारी क्षेत्र जो है अपने सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का निर्देशन और नियंत्रण करती है। बाजार भी सरकार के अनुसार ही कार्य करता है। जो निजी क्षेत्र होता है वह निजी व्यक्तियों के नियंत्रण में रहता है, लेकिन सरकार द्वारा निर्देशित होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा भारत, उसके बाद ब्राजील और श्रीलंका, ये सब। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, उनका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो बच्चों ये बताइए कि स्वामित्व के आधार पर यूएसए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? बहुत बढ़िया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा बताइए। वेरी गुड। जहां पर उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, लाभ के उद्देश्य से कार्य होता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। वेरी गुड। अब ये बताइए कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा? बहुत बढ़िया, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। और जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण पाया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो छात्राओं, आप चामपट पर अंकित इस कार्य को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी जिनके आंसर आप लोग दीजिएगा। तो बताइए अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? अर्थव्यवस्था स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब छात्राओं, आप सभी घर से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखकर आएंगी। तो आप प्रश्न लिखिए। अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा बताइए। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है और उन प्रकारों के बारे में विस्तार से बताइए। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार बताइए। की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।